वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट का आर्किटेक्चर होता है वो देखने में कैसा होता है। तो उसमें जो होते हैं वो 3 लेवल्स होते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज 3 levels. Next question है, a collection of conceptual tools for describing data, relationships, semantics and concentrate is referred to as। तो conceptual tools की जो collection होती है जो describe करते हैं data को, relationships को, semantics को and concentrate is referred to as। तो ये refer करते हैं ऑप्शन नंबर 3 डेटा मॉडल को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, डेटा मॉडल को ये रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वन रीजन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। तो वो एक रीजन क्या है जो डेटा इंटीग्रिटी के लिए प्रॉब्लम पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डेटा अवेलेबिलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। जो कॉन्स्ट्रेंट होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं डेटाबेस में। तो तो ये जो है वो डेटा इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम का रीजंस है, डेटा अवेलेबिलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स दैट द डेटा कंटेंट इन ए डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो किससे हमें इस बात का पता चलता है कि जो डेटा कंटेंट है डेटाबेस में वो एक्यूरेट और रिलायबल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी का जो मतलब होता है वो डेटाबेस में जो डेटा कंटेन है वो एक्यूरेट और रिलायबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डेटा डिस्क्रिप्शन एंड डिफाइन द नेम, डेटा टाइप एंड लेंथ ऑफ ईच फील्ड इन द डेटाबेस। तो इनमें से बताना है वो किस में कंटेन रहता है डेटा की डिस्क्रिप्शन, डेटा को जो डिफाइन करता है उसके नाम को, डेटा किस तरह का डेटा है, डेटा टाइप और डेटा की लेंथ क्या है ईच फील्ड में डेटाबेस में। तो ये जो कंटेन सब कुछ कंटेन रहता है ये कंटेन रहता है ऑप्शन नंबर 1 डेटा डिक्शनरी में। तो डेटा डिक्शनरी में आपको जो डेटा कंटेन है उसके बारे में, डेटा की जो डिस्क्रिप्शन है, डेटा क्या डिफाइन कर रहा है, उसका नाम क्या है, डेटा किस टाइप का डेटा है, लेंथ क्या है ईच फील्ड में उसकी। तो ये सब कुछ डेटा डिक्शनरी में कंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोचेस इज। तो डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोचेस की एडवांटेजेस बतानी है। तो इसकी एडवांटेज है ऑप्शन नंबर 3 डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स। तो जो डेटा इंटीग्रेटेड है उसको हम मल्टीपल प्रोग्राम्स में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी क्या है वो एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोचेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक ड्रॉबैक आपने बतानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक ड्रॉबैक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस आर यूज्ड। तो इनमें से बताना है कि डेटाबेस का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। यानी कि वो बैंकिंग, फाइनेंस और सेल्स में हर जगह डेटाबेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस दैट कंटेन टेबल लिंक्ड बाय कॉमन फील्ड इज कॉल्ड। तो जो डेटाबेस है उसमें जो टेबल कंटेन होते हैं वो जो लिंक रहते हैं एक दूसरे से कॉमन फील्ड के साथ, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 रिलेशनल डेटाबेस। तो जो वो टेबल लिंक रहते हैं तो वो किसकी मदद से रहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस की मदद से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल इज अ। तो ओरेकल क्या है, ओरेकल एक आरडीबीएमएस है यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज इज कॉल्ड। तो जो सेट होता है पॉसिबल डेटा वैल्यूज का उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 4 डोमेन। इसका राइट आंसर है अ सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इज इन अ डेटाबेस इज टू। तो डेटाबेस में जो प्राइमरी की है उसका क्या पर्पस होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। जो प्राइमरी की होती है डेटाबेस में वो उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ एंटाइटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की में बी। तो एंटाइटी इंटीग्रिटी में जो प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं होगी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है नॉट नल। एंटाइटी इंटीग्रिटी में प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फाइल्स देयर इज ए की एसोसिएटेड विद ईच रिकॉर्ड विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट अमंग डिफरेंट रिकॉर्ड्स। तो फाइल्स में एक की है जो एसोसिएट रहती है हर एक रिकॉर्ड के साथ और जिसका यूज किया जाता है डिफरेंट रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो एक की है जो हर एक रिकॉर्ड में एसोसिएट रहती है और उसका यूज किया जाता है डिफरेंट रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए। फॉर एवरी फाइल देयर इज एटलीस्ट वन सेट ऑफ की दैट इज यूनिक। तो हर एक फाइल में एटलीस्ट जो है वो वन सेट होगा कीज का जो यूनिक होगा। तो उस की को क्या कहा जाता है? सच अ की इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 प्राइमरी की। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेबल कॉन्स्ट्रेंट्स विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रोज। तो सबसे पहले कॉन्स्ट्रेंट्स जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं डेटाबेस में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टाइप्स ऑफ टेबल कॉन्स्ट्रेंट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रो। कौन से सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं डुप्लीकेट रोज की एंट्री को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो है वो प्रिवेंट करती है डुप्लीकेट रोज की एंट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ ए रिकॉर्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड द। तो पर्टिकुलर फील्ड होती है रिकॉर्ड में जो यूनिकली आइडेंटिफाई की जाती है हर एक रिकॉर्ड में, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्राइमरी फील्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। प्राइमरी फील्ड के जरिए हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, हर एक रिकॉर्ड को। नेक्स्ट है डैश इज अ प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट आल्सो अपीयर इन अनदर फाइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फॉरेन की। फॉरेन की इज अ प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट आल्सो अपीयर इन अनदर फाइल। तो प्राइमरी क्या, फॉरेन की क्या है? एक प्राइमरी की है एक फाइल की जो हर अनदर फाइल में क्या होती है? अपीयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इनवैलिड टाइप ऑफ डेटाबेस की। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सी की है जो इनवैलिड टाइप है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चर प्राइमरी की जो है वो एक इनवैलिड टाइप ऑफ डेटाबेस की है। बाकी जो एटॉमिक प्राइमरी की है कंपोजिट प्राइमरी की है, ये सभी कीज क्या हैं? वैलिड कीज हैं। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है जो कि इनवैलिड टाइप है डेटाबेस की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। तो वो कौन सी की है जो रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कौन सी की करती है? तो वो करती है ऑप्शन नंबर 3 फॉरेन की। फॉरेन की जो होती है वो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है डॉक्टर EF कोड रिप्रेजेंटेड डैश रूल्स दैट अ डेटाबेस मस्ट ओबे if it has to be considered truly relational।
तो डॉक्टर ईएफ कोड ने कितने रूल्स को रिप्रेजेंट किया था जो डेटाबेस को मस्ट ओबे करता है और कंसीडर करता है टूरी रिलेशन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 12 रूल जो हैं डॉक्टर ईएफ कोड ने रिप्रेजेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉजिकल स्कीमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अ लॉजिकल स्कीमा इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट। तो अ लॉजिकल स्कीमा क्या है? एक स्टैंडर्ड वे है जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है एक एक्सेसिबल पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा डुप्लीकेशन बेस्ड द स्पेस। तो जो डेटा डुप्लीकेट होता है वो स्पेस को बेस्ड करता है बट ऑल्सो प्रमोट अ मोर सीरियस प्रॉब्लम कॉल्ड, और उसी के साथ साथ वो एक मोर सीरियस प्रॉब्लम को भी प्रमोट करता है। तो वो जो मोर सीरियस प्रॉब्लम है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर 2, डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा डुप्लीकेशन जो है वो स्पेस को बेस्ड करती है और उसी के साथ साथ जो एक मोर सीरियस प्रॉब्लम को प्रमोट करती है, और वो प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन नंबर 2, डेटा इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डेटा चेंजेस इन मल्टीपल लिस्ट एंड ऑल लिस्ट आर नॉट अपडेटेड दिस कॉजेज। तो जब डेटा चेंज होता है मल्टीपल लिस्ट में और जो सभी लिस्ट हैं वो अपडेट ना हो तो उससे क्या और कारण उत्पन्न हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, डेटा इनकंसिस्टेंसी। इससे भी डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम पैदा होती है डेटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटाबेस लैंग्वेज इज यूज्ड टू एक्सेस डेटा इन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो वो कौन सी लैंग्वेज है जिसका यूज करते हैं हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस में डेटा को एक्सेस करने के लिए? डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड है अगर उसको हमने एक्सेस करना है तो हम किस लैंग्वेज का यूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसी के साथ साथ डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, और डीसीएल यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ईआर डायग्राम इज ग्राफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग। तो सबसे पहले ईआर डायग्राम क्या होता है? ईआर डायग्राम होता है एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो जो ग्राफिक मेथड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो प्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर 3, एंटाइटी क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप को। तो जो ईआर डायग्राम होता है वो प्रेजेंट करता है एंटाइटी क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईआर डायग्राम एन एंटाइटी सेट इज आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो ईआर डायग्राम में एंटाइटी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ईआर डायग्राम में आपको रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एलिप्स, ट्राइंगल, सर्कल ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो रेक्टेंगल का अलग मतलब होता है, स्क्वायर का कुछ अलग मतलब होता है, इसी तरह सभी का अलग अलग मतलब होता है। तो जो इनमें से एंटाइटी सेट को रिप्रेजेंट करता है वो है ऑप्शन नंबर 1, रेक्टेंगल। ईआर डायग्राम में आपको रेक्टेंगल देखने को मिलेगा तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटाइटी सेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो अब एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछ रहा है कि एट्रीब्यूट्स को हम ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एलिप्स के द्वारा। जहां पर भी हमें एलिप्स देखने को मिलेगा वो क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं ईआर डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईआर डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब रिलेशनशिप टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो करते हैं ऑप्शन नंबर 4 से डायमंड। जो हमें डायमंड शेप देखने को मिलेगी ईआर डायग्राम में वो रिलेशनशिप टाइप को रिप्रेजेंट करेगी कि किस तरह की रिलेशनशिप है उसको वो रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटाइटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की इज अ। तो एक एंटाइटी सेट है और उसके पास जो एट्रीब्यूट है वो सफिशिएंट नहीं है एक प्राइमरी की बनाने के लिए, टू फॉर्म अ प्राइमरी की। तो उस एंटाइटी सेट को हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम
वीक एंटाइटी सेट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, वीक एंटाइटी सेट, यानी कि वो जो एंटाइटी सेट है वो कमजोर है एक प्राइमरी की बनाने के लिए। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनको कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी कि 1 to 1 में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, मैनी टू 1 में कर सकते हैं और 1 to मैनी में भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।